नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे, जागरूक हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो फिर ये बताइए कि इस समय अपने देश का ज्वलंत टॉपिक कौन सा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो ज्वलंत इश्यू है वो कौन सा है? सोचिए आप लोग जरा, कौन सा हो सकता है? कि अभी स्पेस में कुछ चल रहा है क्या? कि स्पेस में कुछ विशेष, अंतरिक्ष में हम कुछ विशेष पहल किए हैं क्या? कुछ है क्या ऐसा? बिल्कुल है दोस्तों, वो टॉपिक है चंद्रयान 3। वो टॉपिक है चंद्रयान 3। आप लोग मूवी तो देखते ही होंगे, देखते हैं ना? जैसे बाहुबली फर्स्ट, बाहुबली सेकंड, ऐसे ही है ना? ऐसी आप तरह तरह की वेब सीरीज देखते हैं आजकल, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। उसी प्रकार हमारा चंद्रयान सेकंड, उसी प्रकार हमारा चंद्रयान सेकंड के बाद चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया गया है। लॉन्च मतलब प्रक्षेपण, प्रक्षेपण मतलब जमीन से ऊपर कोई चीज जा रही है। तो जमीन से ऊपर अगर कोई चीज जाएगी तो कैसे जाएगी? क्योंकि अगर मैं इसको फेंक रहा हूं तो ये तो नीचे आ रही है, फेंक रहा हूं तो ये तो नीचे आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कोई भी चीज जमीन की कक्षा से छोड़ने के लिए ऊपर कैसे छोड़ा जाता है? उसको किस चीज से छोड़ा जाता है? जिस चीज से उसको छोड़ा जाता है उसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। उसको क्या बोलते हैं? लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल, इसको आप ऐसे समझिए कि जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट था या सेकंड था या थर्ड अभी जो हमने लॉन्च किया है 14 जुलाई को, और जो 23 अगस्त यानी जो 23 अगस्त को पहुंचने वाला है, कहाँ पहुंचने वाला है? चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। और हम लोग क्या लैंड करा रहे हैं? सॉफ्ट लैंडिंग करा रहे हैं। जैसे हमारा एरोप्लेन होता है, टेक ऑफ करता है ना और लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, वैसे ही हम उसको सॉफ्ट लैंडिंग करा रहे हैं। मतलब कोई चीज ऊपर से आकर के आराम से चंद्रमा की सतह पर बैठ जाए, ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे? लैंडर। लैंडर क्या है? विक्रम। उसके अंदर कुछ एक वस्तु सी रखी होगी, बड़ा सा मशीन सी रखी होगी, जिसको कहेंगे रोवर। क्या कहेंगे? रोवर। वो मशीन में पहिए वगैरह लगे होंगे, वो सारा सिस्टम होगा। वो उससे बाहर निकलेगी लैंडर से और फिर सतह पर घूमेगी और जगह जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसको देगी? लैंडर के पास जाएगी, उससे सैटेलाइट के पास जाएगी और सैटेलाइट से कहाँ आएगी? हमारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, इसरो के वैज्ञानिक जो बैठे हुए हैं स्पेस। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम रिसर्च के काम करते हैं, अनुसंधान के काम करते हैं, रिसर्च के काम करते हैं, अनुसंधान के काम करते हैं। तो हम लोग चंद्रयान थर्ड को समझने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं। और पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी देख लो आप कितनी है। मान के चलो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है? ये हमारी अर्थ है, मान के चलो। यहाँ कहीं मान के चलो चंद्रमा है, ठीक? चंद्रमा है। यहाँ कहीं मान के चलो ये हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। चंद्रमा को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। मतलब उपग्रह क्यों बोलते हैं? ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? आप लोगों को पता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? पता है आप लोगों को? तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर के आसपास, है ना? इतनी है ना? एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी देखिए आप, और सूर्य की दूरी देखिए पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आप देखो कि जो चंद्रमा है ये उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का। तो हम लोग सूर्य के बाद सूर्य है मान के चलो, सूर्य से क्या आएगा? बुध आएगा। बुध आएगा ना? सूर्य के जस्ट बाद क्या आएगा? बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी कि नहीं आएगी? इसके बाद फिर कौन सा आएगा? फिर मंगल आएगा, फिर कौन सा आएगा? बृहस्पति आएगा, है ना? फिर शनि, फिर नेपच्यून और यूरेनस, और बाद में नेपच्यून आएगा। इसको आप देखो कि पूरे ग्रह एक क्रम से है, एक कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा चंद्रयान 3 है, इसको हमने लॉन्च किया, प्रक्षेपण किया। तो प्रक्षेपण किसी को कैसे करते हैं? जैसे आपको लॉन्च किया, आपको कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो आप कहाँ से लॉन्च हुए? मान के चलो आप झांसी से लॉन्च हुए। झांसी से आप ट्रेन पकड़ी, आपने संपर्क क्रांति या कोई भी ट्रेन पकड़ी, भोपाल शताब्दी पकड़ी, जो भी पकड़ी, लेकिन आप कहाँ लॉन्च हुए? दिल्ली में, निजामुद्दीन में या दिल्ली में लॉन्च हुए, नई दिल्ली में। तो क्या आप ट्रेन पे ही बैठे रहेगी? ट्रेन से अलग हो गए? ट्रेन से अलग हो गए, ट्रेन आपको छोड़ के चली गई, या आप किसी भी स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो मान के चलो ट्रेन आपके लिए क्या है? लॉन्च व्हीकल है, जिसने आपको लॉन्च कर दिया। कहाँ आप बैठे? झांसी में। कहाँ उतरे? दिल्ली में। लॉन्च हो गए। वैसे ही सैटेलाइट होता है।
सैटेलाइट हम प्रक्षेपण यान के माध्यम से भेजते हैं। प्रक्षेपण यान क्या है? जैसे हमारे PSLV है, GSLV है। कभी PSLV GSLV पे हम लोग अलग से टॉपिक ले लेंगे, बट अभी आप इतना ही समझिए कि जैसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, जो पहला सबसे पहला बना था वो 900 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई तक जा सकता था और 1200 के आसपास किलोग्राम का वेट लेकर के जा सकता था। जो PSLV की हम बात कर रहे हैं वो 4 चरण का होता है, 4 चरण का होता है। जैसे मेरी उंगली है ना, इसमें 1 चरण 2 चरण 3 चरण है ना, 1 चरण 2 चरण 3 चरण है ना, वैसे 3 चरण GSLV में होते हैं, लेकिन 1 चरण और मान के चलो यहाँ पे, तो 4 चरण किसमें होते हैं? PSLV में होते हैं। उसमें ठोस द्रव, ये क्या उसमें मतलब ईंधन भरा रहता है, ठोस द्रव ठोस। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 4 चरण का क्या हो गया? PSLV, 3 चरण का क्या हो गया? GSLV। तो जो हमारे पास GSLV फर्स्ट था, GSLV जो हमारे पास फर्स्ट था ना, वो लगभग 1.5 टन के आसपास, यहाँ लिखा हुआ लगभग 1.8 टन के आसपास वजन ऊपर उठा करके ले जा सकता था। 1.8 टन के आसपास वजन को ऊपर उठा करके ले जा सकता था। कौन? GSLV M के फर्स्ट। फिर GSLV M के थर्ड मार्क 3 आया, मार्क 2 आया, वो लगभग 2.5 टन के आसपास वजन ऊपर उठा करके ले जा सकता था। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, पृथ्वी कक्षा छोड़ता है, उसके चरण अपने आप खत्म होते चले जाते हैं। बाद में स्पेस में क्या बचता है? सैटेलाइट बचता है। तो ये देखो, अब हमारा GSLV 3 आया, ये लगभग 4 टन के आसपास, 4 टन के आसपास वजन लेके जा सकता था। और जो अभी हमने चंद्रयान भेजा लगभग 3900 किलोग्राम वजन है इसका। तो GSLV क्या है? एक लॉन्च व्हीकल है। जैसे बस आपके लिए लॉन्च व्हीकल होगी, बस पे आप कहीं से बैठे, जहां उतर गए तो उसने आपको लॉन्च कर दिए। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं समझने के लिए, बस लॉन्च व्हीकल नहीं है। ऐसे होता है हमारा लॉन्च व्हीकल टाइप का, ऐसे लॉन्च व्हीकल होता है हमारा। सपोज दैट ऐसे होता है, ठीक है। इसके 4 चरण होते हैं, ऐसे रहते हैं, यहाँ बूस्टर लगे रहते हैं, ठीक है। क्या लगे रहते हैं? बूस्टर लगे रहते हैं। 1 2 3 चरण हो गया, मान के चलिए अपना GSLV हो गया, ठीक। तो यहाँ से देखो, इसको एनर्जी मिलेगी, यहाँ से ऊपर उठेगा। तो ये क्या है? ठोस, फिर द्रव्य, फिर क्रायोजेनिक इंजन यहाँ लगा रहता है। तो इसमें सैटेलाइट रखा हुआ है, ये यान है, और ये एकदम ऊपर की तरफ उठेगा तो नीचे के जो लेवल है वो खत्म होते जाएंगे, अंत में सैटेलाइट बचेगा। वो एनर्जी प्राप्त करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? डेस्टिनेशन तक जाएगा। तो जो अपना चंद्रयान मिशन है तीसरा, और दूसरा जो था हमारा, जो पूरी तरीके से सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था लैंड करते समय, कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमें उसमें सफलता नहीं मिली थी। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मूवी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, वैसे थर्ड पार्ट आता है। तो ये अपना मिशन चंद्रयान थर्ड पार्ट है। इसमें कहाँ से 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया, 23 अगस्त को पहुंचे गए, और लगभग शाम के 5:27 तक लैंड होने का टाइम बताया गया है इसका। अन्वेषण मिशन है, मतलब खोजबीन का मिशन है। इससे खोजबीन की जाएगी कि चंद्रमा पर कहाँ कितने प्रकार की मिनरल्स हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की वायु कैसी है, वहाँ किस प्रकार की गतिविधियां घटित होती हैं, है ना, वहाँ मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, पानी, ये इस प्रकार की चीजों की वहाँ पर खोजबीन की जाएगी। तो ये खोजबीन मिशन है, ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसरो ने सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन श्रीहरिकोटा, जो हमारा फ्लैग है जहां से हमारा लॉन्च होता है, वहीं से लॉन्च किया गया। इसमें लैंडर है, रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसमें लैंडर है, रोवर है। लैंडर को विक्रम ही कहेंगे, रोवर को प्रज्ञान कहेंगे। इसमें ऑर्बिटर नहीं है। पहले वाले में ऑर्बिटर था जो कक्षा की चक्कर लगा था। रॉकेट, हमने किस रॉकेट का उपयोग किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो GSLV मेक थर्ड को हम क्या कहते हैं? लॉन्च व्हीकल मेक थर्ड, LVM-3 कहा गया है उसको, LVM-3 कहा गया है उसको। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ जानकारी थी चंद्रयान 3 से रिलेटेड। चंद्रयान 3 बहुत चर्चा में है, क्योंकि अभी आज कितनी तारीख है? आज 22 है ना। तो अब अभी आप देखिए कि 23 तारीख को वो लॉन्च होने वाला है। कब? 23 तारीख को वो लॉन्च होने वाला है। तो 23 को वो क्या करेगा? लैंड होने वाला है। लॉन्च तो हो चुका है 14 जुलाई को, सॉरी, वो लैंड होने वाला है। तो कब लैंड होने वाला है? 23 अगस्त को लैंड होने वाला है। 2023 में ही 23 अगस्त को लैंड होने वाला है। अब आप देखो कि जब ये अगर सफलतापूर्वक ये कहाँ भेजा गया? दक्षिण ध्रुव पर। इसको भी हम सॉफ्ट लैंडिंग करा रहे हैं कि आराम से लैंड कर जाए, उसके बाद उससे रोवर बाहर निकल आए, और रोवर वहाँ पर जो जितनी भी अन्वेषण की गतिविधियां हैं, जो भी हम वहाँ रिसर्च करना चाहते हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको हम आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज देखा चंद्रयान 3 के बारे में। ये खोजबीन मिशन है, और इसको GSLV मेक थर्ड से लॉन्च किया गया, क्योंकि वो 4 टन का वजन ले जाने में सक्षम होता है। हमारे 2 लॉन्च व्हीकल है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये GSLV, इसका फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल,
या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसको लॉन्च व्हीकल आप समझ में आ गया होगा। वैसे अगर हम किसी को बंदूक से गोली मारते हैं ना, तो बंदूक के द्वारा जो गोली लॉन्च की जाती है, मारी जाती है, तो गोली बंदूक से छोड़ दी जाती है, बंदूक दूर चली जाती है। अगर उसको इतना धक्का ना मिले, इतना फोर्स ना मिले पीछे से, तो बंदूक की गोली आगे कैसे जाएगी। तो इसी प्रकार से लॉन्च व्हीकल का उपयोग पृथ्वी की कक्षा को छोड़ने के लिए किया जाता है कि पृथ्वी की कक्षा में पता है कि हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो किसी भी चीज को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींचती है कि नहीं खींचती है। पलायन वेग पता है आपको कितना होता है? 11 पॉइंट समथिंग पलायन वेग होता है कि अगर आप उस वेग से किसी चीज को फेंकेंगे ना, उस वेलोसिटी से किसी चीज को फेंकेंगे, तो फिर वो वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि चंद्रयान मिशन 3 क्या है? खोजबीन मिशन है। कब लॉन्च किया गया? जुलाई में लॉन्च किया गया, 14 जुलाई को। लॉन्च कब होने वाला है? 23 अगस्त को। ये दो डेट आप बहुत महत्वपूर्ण याद करके रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। किस यान से लॉन्च किया गया? तो किस यान से लॉन्च किया गया इसको आप याद रखना कि GSLV Mark 3 या ML, इसको LVM3 भी कहते हैं, उससे लॉन्च किया गया है ना, चंद्रयान का मिशन है। इसको आप याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।